पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान खुद को सुपर पावर कहता है, जबकि उनके खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। अगर पाकिस्तान की हालत का पूरा कच्चा चिट्ठा अगर देखें तो साफ पता चलता है कि जमीन पर लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और ऊपर बैठे नेता टीवी पर पाकिस्तान बेस्ट का नारा लगा रहे हैं। बहनों सुनना मेरी बात, आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोलती है कि करीब 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब अगर 100 लोग हो गए तो उसमें से 42 लोग गरीबी रेखा से भी नीचे हो जाएंगे। और पाकिस्तान की हालत इन दिनों इतनी खराब हो गई है कि अब मजबूरी का नाम महंगाई कहा जा सकता है। शहबाज सरकार के हाथ में कटोरा है, IMF के आगे गिड़गिड़ाना रोज की कहानी बन चुकी है और जनता महंगाई से पिस रही है। अब इस बीच पाकिस्तान की जनता पर एक बार फिर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। सरकार ने हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया है और जिससे जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। और बाकी के 60% लोग मिलियनर्स नहीं है, वो तो थोड़े से गरीब रेखा से ऊपर है, उनको रोटी तो खाने मिल रही है। और इनके गवर्नमेंट की बात करें तो ये भी कोई ज्यादा अमीर नहीं है, इन पर भी IMF और वर्ल्ड बैंक का कर्जा है और इनकी वजह से ही इकोनॉमी गिरती चली जा रही है। रुपया रोज नई गिरावट मार रहा है और बाजार की हालत तो ऐसी है कि दाल, आटा, दूध, सब्जियां के दाम 30% से लेकर 70% तक बढ़ चुके हैं। SDPI की रिपोर्ट तो सीधा कहते हैं कि 21% आबादी कुपोषण झेल रही है, मतलब बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं मिल रहा। ऊपर से बाढ़ और सूखे ने तो किसानों की वाट लगा दी है। बिजली का बिल तो इतना महंगा आ रहा है कि लोगों को लग रहा है iPhone 17 का बिल घर पहुंच गया हो। ऊपर से बेरोजगारी इतनी कि वहां के जेन ज़ी देश छोड़कर भागने की सोच रहे हैं। हकीकत में पाकिस्तान में इस तरह की हालत है कि अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल में किताबें नहीं है, घरों में चूल्हा तक नहीं है, लेकिन उनके PM और मंत्री कैमरे में आकर बोलते पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट मुल्क है, पाकिस्तान एक सुपर पावर है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अगर पाकिस्तान इतना बड़ा सुपर पावर है तो युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, बच्चों को खाना क्यों नहीं मिल रहा और किसानों की खेती क्यों नहीं बच रही? आपको इस बारे में क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।